हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 8 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों रूल बता देता हूँ। रूल ये है दोस्तों, जैसे ही आप एमसीक्यू को देखेंगे उसको दोस्तों आप पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद दोस्तों उसका जो आंसर होगा उसको आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम एमसीक्यूज़ को देखते हैं और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का इन सब में से कौन सा एग्जांपल है? ए स्टार्टिंग इन रोइंग, बी स्टेटिंग ऑन रोमन रिंग्स, सी रेजिंग एन अपोनेंट इन रेसलिंग, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन ये तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है, न्यूटन का ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पूछ रहा है, ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें इसका एग्जांपल कौन सा है? ए बाउंसिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, बी स्प्रिंगिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, सी थ्रस्ट अगेंस्ट द वाटर इन स्विमिंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स किस चीज़ में हेल्प करता है? ए इन इम्प्रूविंग टेक्निक, बी इन इम्प्रूविंग डिज़ाइंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सी इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये इन सब के जो बायोमैकेनिक्स के इंपॉर्टेंस है यही हमको दिए हुए हैं। और आपको पता ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंस का मतलब ही होता है कि वो किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन इन सब में से कौन सा नहीं है? ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ रिएक्शन, सी लॉ ऑफ रीडिंगनेस, डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये तो दोस्तों आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। न्यूटन के कितने लॉ होते हैं दोस्तों? 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दोस्तों क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं दोस्तों? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसमें जो लॉ ऑफ रीडिंगनेस है ये तो दोस्तों न्यूटन का कोई भी लॉ ही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बायोमैकेनिक्स डील्स यूनिट्स। जो बायोमैकेनिक्स है वो किस चीज़ से डील करता है? ए मसल्स इन्वॉल्व इन मूवमेंट, बी effect of force on different movements done by human body, c to understand the psychology of the body, d to understand time and distance concept of various movements। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट मूवमेंट्स डन बाय द ह्यूमन बॉडी। सिक्स्थ क्वेश्चन दोस्तों एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें हमें पेयर बनाने हैं। ए है दोस्तों फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है दोस्तों? फ्लेक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन एंगल। बी है दोस्तों हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब होगा दोस्तों? एक्सटेंशन का मतलब होता है दोस्तों डिक्रीज इन एंगल। सी है दोस्तों हमारा एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है दोस्तों? एबडक्शन होता है अबे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। और फिर डी है दोस्तों एडक्शन। एडक्शन क्या होता है दोस्तों? एडक्शन होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड्स इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट इज। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, जब हम अपने हैंड को अपने चेस्ट के टुवर्ड मतलब अपने चेस्ट की तरफ ला रहे होते हैं तब उस टाइम पे जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? ए फ्लेक्शन, बी एक्सटेंशन, सी एबडक्शन, डी एडक्शन। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं फ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एट्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओपनिंग ऑफ हैंड साइडवेज व्हेन आवर हैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम बॉडी इज एग्जांपल ऑफ। जब हम अपने हैंड को दोस्तों साइडवेज ओपन करते हैं उस टाइम पे जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? ए फ्लेक्शन, बी एक्सटेंशन, सी एबडक्शन, डी एडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एबडक्शन। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बी लॉ ऑफ इनर्शिया, सी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, डी लॉ ऑफ वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूटन के सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बी लॉ ऑफ इनर्शिया, सी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन,
डी लॉ ऑफ वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया। 11th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज। जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको हम क्या कहते हैं? ए लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बी लॉ ऑफ इनर्शिया, सी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, डी लॉ ऑफ वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा इसे। 12th क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ विच लॉ वर्क्स। जब हम दोस्तों लॉन्ग जंप करते हैं, आपको पता है दोस्तों लॉन्ग जंप जब हम करते हैं उस समय पे कौन सा लॉ वर्क करता है? ए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, बी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, डी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब हम दोस्तों लॉन्ग जंप परफॉर्म करते हैं तब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो होता है वो वर्क कर रहा होता है। 13th क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डैश। ए द फील्ड, बी द एथलीट, सी द इन्वायरमेंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों बायोमैकेनिक्स क्या है दोस्तों? ये एक स्टडी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस की, ये तो हमने पढ़ा ही है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है कि उनका इफेक्ट किस चीज़ पे होता है। उनके इफेक्ट्स दोस्तों जाहिर सी बात है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है कि उनका इफेक्ट किस चीज़ पे होता है दोस्तों? वो एथलीट पे उनका इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 14th क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए फ्लेक्शन इज द मूवमेंट इन द सैजिटल प्लेन दैट डिक्रीजेज द एंगल एट द मूविंग जॉइंट, बी फ्लेक्शन इज द मूवमेंट इन द फ्रंटल प्लेन दैट डिक्रीजेज द एंगल एट द मूविंग जॉइंट, सी एक्सटेंशन इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन विच इंक्रीजेज द एंगल एट द जॉइंट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्शन इज द मूवमेंट इन द फ्रंटल प्लेन दैट डिक्रीजेज द एंगल एट द मूविंग जॉइंट। क्योंकि दोस्तों आपको जो ए और सी जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है, और जो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वो दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 15th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एडक्शन एंड एबडक्शन मूवमेंट्स आर। तो ये तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ए मूविंग द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स एंड अवे ऑन इमेजिनरी सेंटर रिस्पेक्टिवली, बी मूविंग द बॉडी पार्ट अवे एंड टुवर्ड्स एंड इमेजिनरी सेंटर रिस्पेक्टिवली, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। ये चीज़ हमें दोस्तों पता है, जब हम अपने हैंड को दोस्तों अपने पास लाते हैं और अपने हैंड को अपने से दूर करते हैं, मतलब टुवर्ड्स द चेस्ट लाते हैं और अवे फ्रॉम द चेस्ट करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? वो वही होता है दोस्तों एडक्शन एंड एबडक्शन। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 16th क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड नेम देम। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों पहले भी करवाए हैं और अभी भी करवा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके दोस्तों जरूर आ सकते हैं, तो आप जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी आपको डायग्राम्स दिए गए हैं आपको दोस्तों वो माइंड में जरूर होने चाहिए। जो दोस्तों आपको सबसे पहला डायग्राम दिख रहा है वो क्या है दोस्तों? जैसे आपको सबसे पहला डायग्राम दिख रहा है वो एक दोस्तों उसमें आदमी बना हुआ है, तो वो जो अपना हैंड है वो अपने तरफ ला रहा है, अपने चेस्ट की तरफ ला रहा है। तो वो क्या है दोस्तों? ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जो अगर वो अपना हैंड अपने चेस्ट की तरफ ला रहा है तो ये क्या है? ये फ्लेक्शन है। फिर दोस्तों जो दूसरा डायग्राम है उसमें भी एक इंसान है जो कि वो क्या कर रहा है? वो अपने हैंड को अपने से दूर कर रहा है। तो अपने हैंड को दोस्तों जब वो अपने चेस्ट से दूर कर रहा है तो वो क्या है? ये कौन सा मूवमेंट है दोस्तों? ये एक्सटेंशन है। फिर दोस्तों जो तीसरा जो मूवमेंट आपको दिख रहा है उसमें क्या है? एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है? अपने साइडवेज एंगल में अपने दोनों हैंड्स को अवे कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एबडक्शन है। फिर दोस्तों जो आपको डी पॉइंट दिख रहा है जिसमें दोस्तों एक आदमी है जो कि अपने हैंड्स को दोस्तों क्या कर रहा है? साइडवेज एंगल में दोस्तों वो अपने हैंड्स को अपनी तरफ ला रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एडक्शन है। तो इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको जरूर करनी है। 17th क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। जो दोस्तों स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है उसको हम किस चीज़ से डिस्क्राइब कर सकते हैं? ए मैकेनिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, बी काइंसियोलॉजी, सी फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, एंड डी स्पोर्ट्स डायनेमिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिक्स ऑफ स्पोर्ट्स। 18th एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू अ लेफ्ट एंड अ राइट इज कॉल्ड। ए कोरोनल प्लेन, बी सैगिटल प्लेन, सी वर्टिकल प्लेन, या डी ट्रांसवर्स प्लेन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैगिटल प्लेन। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के 8th यूनिट बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने देखा है। अगर आपने दोस्तों ये वीडियो पूरी देख ली है तो इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा आपको काम करना है, जो कि है आपको दोस्तों अपनी बुक ओपन करनी है। उसमें दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट में
कुछ MCQs दिए होंगे, उसको आपको दोस्तों साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे और काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल के बारे में भी बताइए अपने दोस्तों को। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ जैसी वीडियो दोस्तों अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।